जय यीशु मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग यहाँ फिर से उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आपके मम्मी पापा का, अपने भाई बहनों का और अपना खुद का भी ख्याल रख रहे होंगे, है ना। और कहीं पर भी जाओगे तो मास्क लगा कर जाना, ठीक। आज मैं आपको बहुत प्यारी बात बताने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप लोग कितने लकी हो और आप लोग लकी क्यों हो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पता है जो प्रभु यीशु है उन्होंने क्या कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि जो स्वर्ग राज है वो इन जैसे लोगों का ही है, मतलब हमारा है। हम छोटे छोटे बच्चों का है ना। ना तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे, ना तो हम किसी से झगड़ा करते हैं, ना तो हम किसी की बुराई करते हैं और ना ही हम किसी की चुगली करते हैं, है ना। और अपने मम्मी पापा का कहना भी मानते हैं। मानते हो ना आप लोग मम्मी पापा का कहना, है ना। इसीलिए जो स्वर्ग राज है वो आपका और हमारा है, ठीक। और जो स्वर्ग में जो प्रथम स्थान है वो हमारा है। मम्मी पापा भाई बहन इनका तो सबका बाद में है, सबसे पहले किसका है, हमारा और आपका, ठीक है। तो हम लोग छोटी सी प्रेयर कर लेंगे, फिर एक कहानी सुनेंगे और एक स्किट भी देखेंगे, ठीक। जल्दी से खड़े हो जाओ, अपने हाथों को जोड़ो और आंखों को बंद करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु हर बुराई से बचा, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। मैं आपको दोस्ती के लिए एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ, जो कि मैंने बाइबल से ही लिया है। तो बच्चों, प्रभु यीशु का बेस्ट फ्रेंड, प्रभु यीशु का जो पक्का दोस्त था वो कौन था, लाजरुस था। आपको पता है ना लाजरुस की कहानी, और नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो लाजरुस था। अब क्या होता है, एक दिन लाजरुस की बहुत तबीयत खराब होती है, ठीक, और लाजरुस मर जाता है। जब प्रभु यीशु को पता चलता है तो आने में उनको 3 दिन लग जाते हैं, काफी टाइम हो जाता है, जब तक उसका फ्यूनरल हो जाता है, उसको मतलब कब्र में रख दिया जाता है ना, बहुत टाइम हो जाता है। जब लाजरुस की जो बहनें हैं वो प्रभु यीशु को देखती हैं और उनको देखकर वो बहुत रोने लगती हैं, ठीक। तो प्रभु यीशु बोलते हैं मत रो। फिर प्रभु यीशु कब्र के पास जाते हैं और लाजरुस को बोलते हैं, लाजरुस उठो। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रभु यीशु का जो पक्का दोस्त था, प्रभु यीशु उसके लिए इतने दूर से आए, उसको उठाए, है ना। हाँ, मतलब प्रभु यीशु ने कहा है अपने दोस्त के लिए अपनी जान देने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है ना। और प्रभु यीशु के दोस्त कौन है, हम और आप लोग हैं, ठीक। तो हम एक छोटा सा स्किट देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखोगे और इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है ये भी आप मुझको या अपने मम्मी पापा को या आपकी जो भी धर्म शिक्षक है आप उनको बताओगे, ठीक है। गोदी आप लोगों ने प्यारे बच्चों कि प्रभु यीशु अपने प्यारे
बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज उन जैसे लोगों का ही है। ठीक, आपका मेरा स्वर्ग राज में प्रथम स्थान किसका है? आपका है, हमारा है। ठीक, और जिनका हृदय बच्चों की तरह है ना, बच्चों की तरह है, उनका प्रथम स्थान है स्वर्ग में। बच्चों, आपको पता है प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु ने उस जो व्यक्ति जिसने रोका था, प्रभु यीशु उसको कहते हैं कि तुम ही एक बच्चे की तरह बनो, एक निर्मल हृदय बनो, ठीक है, जिसमें कोई पाप नहीं है। ठीक, ऐसा बनना है। ठीक है, झगड़ा नहीं करना है किसी से, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है ना, ऐसे बनना है हमको। चलो मैं चैप्टर रीड करूंगी और आप लोग क्या करोगे? अपनी पेंसिल रखोगे। अध्याय 8, प्रभु यीशु मेरा दोस्त। आप इस चित्र में क्या देखते हो कि प्रभु यीशु और उनके साथ क्या है? बच्चे हैं। इस चित्र में कितने बच्चे हैं? तो काउंट करो, 1 2 3 4। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। प्रभु यीशु के साथ, वे प्रभु यीशु के साथ क्या कर रहे हैं? तो वो प्रभु यीशु के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या प्रभु यीशु बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे? तो क्या बताओगे? हाँ, पसंद करते थे। क्या आप प्रभु यीशु के साथ समय बिताना पसंद करते हो? मैं तो बहुत पसंद करती हूँ प्रभु यीशु के साथ समय बिताना। आपको पसंद है? नहीं पसंद है? तो आपको पता है अच्छी चीजें किसी को पसंद नहीं आती हैं, है ना, इसको करना पड़ता है और करते करते वो चीजें पसंद आने लगती हैं, है ना। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत आलस आता था, प्रार्थना करना है, इतनी देर बैठना है। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु यीशु हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं, हमें आंसर देते हैं। अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो प्रभु यीशु हमसे प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते हैं। वही हमारे सबसे पक्के दोस्त हैं, वही हमारे बेस्ट फ्रेंड है, जो हमें हर मुसीबत से बचाकर रखते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा भी है ना कि अपने मित्र के लिए अपने प्राण देने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, जो कि उन्होंने किया था ना। चित्र में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का ही है। वे उनके साथ खेलना पसंद करते थे। कभी कभी वे नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में उठा लिया करते थे। वे उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देते थे। बच्चे भी उनके साथ रहना पसंद करते थे, है ना। अच्छा, मुझे बात बताओ, जब हमसे कोई बहुत प्यार करता है तो आप उनके साथ रहना पसंद करते हो ना, है ना। ऐसे प्रभु यीशु को बहुत प्यार करते हैं, है ना। हमको उनको समझना पड़ेगा। अब वो आएंगे तो नहीं ना आपके पास कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके मम्मी पापा आपसे बोलते थोड़ी ना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। वो दिखाते हैं, है ना। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो आपके लिए कुछ करके दिखाते हैं, मतलब अपना प्यार आपके लिए कुछ करके दिखाने में है ना। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग पेंसिल से मेरे साथ ही फिल करोगे, ठीक। तो क्या दिया है? कोष्टक में दिए शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो क्या ये शब्द दिए हैं? स्वर्ग राज्य बच्चों गोद में उठाकर, ठीक है। ये 3 शब्द दिए हुए हैं। अब पहला क्या है? प्रभु यीशु डैश से बहुत प्यार करते थे। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रभु यीशु किससे बहुत
होती है क्योंकि डैश उन जैसे लोगों का ही है ना। अपने एक्चुअली देखा है ना, किन जैसे लोगों का है, बताओ बताओ। स्वर्ग राज्य किन जैसे लोगों का है, हम जैसे लोगों का है, ठीक है, आप जैसे लोगों का है। तो इधर पर हम क्या लिखेंगे, स्वर्ग राज्य। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट और आज का हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा ही सीखा होगा, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना होमवर्क कर रहे होंगे, अपना क्लास वर्क कर रहे होंगे और अपने धर्म शिक्षिका या अपने मम्मी पापा को दिखाते होंगे। तो अगला होमवर्क आपका है पश्चाताप की विनती लिखोगे, ठीक है। और क्या लिखोगे, देवदूत संदेश, ठीक है। पश्चाताप की विनती और देवदूत संदेश। इसी के साथ हम लोग छोटी सी प्रेयर करते हैं और विदा लेते हैं। तो खड़े हो जाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल में सदा रहेगी, आमीन। हे प्यारे यीशु, जैसा कि आपने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज्य इन जैसे लोगों का ही है। प्यारे यीशु, इन सभी बच्चों पर अपनी आशीष भरा हाथ, अपनी कृपा भरा हाथ रखो, ताकि ये अच्छी चीजों को सीख सकें, जो मैं आपको बता रही हूँ मुझे समझ सके। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। आप सभी को जय श्री।